दोस्तों, आज की क्लास हमारी ट्रिक वाली क्लास होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विटामिन ट्रिक। इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आपको विटामिन के साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे मुंह जबानी। उसमें आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आप सही टिक मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम विटामिन के बारे में एक दो चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी पोलिश अमेरिकी वैज्ञानिक काश्मीर फंक। इसकी खोज किसने की थी? काश्मीर फंक ने की थी। और विटामिन से एक बात और है कि इससे एनर्जी यानी कि कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। एनर्जी प्राप्त नहीं होती है विटामिन से। और यह मुख्यतः हरी सब्जियां, अंडे, दूध या अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आगे चलते हैं ट्रिक के पास। तो आज की हमारी ट्रिक है, जैसा कि आप एक रथ देख रहे हैं, रथ पे एक टॉफी रखी हुई है। तो हमारी ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। जो यहाँ पे पर है वो साइलेंट है। जिसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विटामिन जो होती है उस तरह से याद करेंगे, जैसे ए लिख लिए, यहाँ बी होता है, पर साइलेंट है, सी होती है विटामिन, डी होती है, ई होती है और के। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी विटामिन को याद रखेंगे। और रथ पर एक टॉफी एक ट्रिक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रथ से हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए जो पहले पाता है रेटिनॉल हो जाएगा। और रथ थस हो जाएगा, बी पे आ रहा है, इसमें बी1 का होता है थायमीन। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। और उसके बाद आता है ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एक इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का। उसके बाद आता है क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। एक इसका विटामिन किस किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का। उसके बाद आ जाता है टा पे आता है विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा टोकोफेरॉल। उसके बाद आता है विटामिन के। उसके फ से क्या हो जाएगा फाइलोक्विनोन। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन जब आपको वहाँ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप सही टिक मारेंगे, जो ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। और 2 चीज़ें और हैं, ये कि वाटर सॉल्युबल है कि वसा सॉल्युबल है। ऐसे इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, कीड़ा, KEDA। इसमें ये 4 विटामिन आ जा रही हैं, KE, D और A। ये वसा में सॉल्युबल होते हैं यानी कि बॉडी में स्टोर होती हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं B और C 2 विटामिन है, ये हमारे वेस्ट के साथ बाहर आ जाता है। इसमें एक जो विटामिन B कई तरह के होते हैं, तो जो B12 होता है वो भी बॉडी में स्टोर होता है। B12 एक्सेप्शन है वाटर सॉल्युबल B और C जिसे याद करेंगे उसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक और नोट है, विटामिन B12 इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालाबिन। कोबालाबिन में देख रहे हैं कोबा आ रहा है, कोबाल, तो यहाँ से हो जाएगा कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालाबिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो मछली के लीवर होते हैं उसमें विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए से मतलब विटामिन ए पाया जाता है, उससे भरपूर होता है गाजर। आगे चलते हैं। अब विभिन्न विटामिन जो हैं उनकी डिफिशियंसी यानी उनकी कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी होगी तरह तंदुरुस्त रोग हो जाएगा, जिससे कम रोशनी में दिखना, जैसे शाम जब हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। त्वचा का रूखा होना, संक्रमण का खतरा बढ़ना, आँखों का सूखना। और विटामिन B1 से हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। इससे होता है बेरी एक तरह का रोग है जिसमें हृदय और तंत्रिका तंत्र पर असर होता है। और विटामिन B2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से हो त्वचा का फटना, होठों का फटना, आँखों का लाल होना, ये मुख्य रूप से होता है। विटामिन B3 इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा का मतलब है त्वचा पर दाद, दस्त,
डिमेंशिया। अब आता है विटामिन B6, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होता है एनीमिया होता है, त्वचा शोथ होता है। त्वचा शोथ का मतलब है त्वचा का सूजन या अवसाद। अब आता है विटामिन B9, इसका साइंटिफिक नेम है फोलेट। इसी कमी से होती है कमजोरी, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एनीमिया होता है, भ्रूण यानी बच्चे का विकास में बाधा होती है। अब आता है विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, जो हमें भी इससे पहले नोट्स में पढ़े थे वही है। इसी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका मतलब है थकान होने लगती है बहुत जल्दी, पीली त्वचा, त्वचा पीली पड़ने लगती है, तंत्रिका क्षति, याददाश्त में कमी, आप जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं या बहुत देर से याद होता है। अब आता है विटामिन C, इसका साइंटिफिक नेम है एक्सॉर्बिक एसिड। ठीक से पढ़े थे, रक्तपरिक्टापी ए आता है उसमें C। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द होना, थकान, घावों का धीरे धीरे भरना, आसानी से नील पड़ना। अब विटामिन D की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और वयस्कों में ऑस्टियोलोमेसिया, हड्डियों का नरम होना, हड्डियाँ नरम होती हैं, हड्डियों का कमज़ोर होना। और विटामिन K से हो जाता है रक्तस्राव, ब्लीडिंग, यानी कि खून का थक्का जमने में समस्या होने लगती है। अब आगे चलते हैं, जितना पढ़े हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन A का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या पढ़ते हैं, रथ पर एक टॉफी, र आ रहा था शुरू में, र से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब थ किसका है, थ से थायमीन, रथ बी पे आ रहा था, यानी कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है। सी किस पे, रथ पर साइलेंट था, रथ एक टॉफी, एक टॉफी। तो ये किस पे आ जाएगा, A B C D, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा, का। कैल्सीफेरॉल यहाँ पे विटामिन D का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। उसके बाद आता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये हो जाएगा विटामिन E। विटामिन E का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन D। आगे चलते हैं, एक्सॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, एक्सॉर्बिक ए किस, एक नीचे क्या है C, विटामिन C का साइंटिफिक नेम है एक्सॉर्बिक एसिड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन D, यानी कि ABCD, तो हो जाएगा रथ पर एक, यहाँ को हो जाएगा, क से कौन सा है, कैल्सीफेरॉल, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 क्या हो जाएगा, थ से होगा, थायमीन, थायमीन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टोकोफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, टोकोफेरॉल, रथ पर एक टॉफी, तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन E। विटामिन E का ये साइंटिफिक नेम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप वो भी पढ़े थे, B12 का क्या होता है, साइंटिफिक नेम साइलोकोवानाबिन, साइनो कोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइलोक्विनोन किस विटामिन से संबंधित है, फाइलोक्विनोन क्या हो जाता है, रथ पर एक टॉफी, फ लास्ट में आ रहा है, तो विटामिन लास्ट में कौन आती है, के आती है, तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी आप पढ़े हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसका मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को यानी कि शाम टाइम में आपको दिखाई देना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। आगे चलते हैं,
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 ये इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेरी बेरी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, घाव से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? आपने अभी पढ़ा है, विटामिन के कारण थक्का जमने में समस्या होने लगती है। आगे चलते हैं, बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कारण बांझपन या नपुंसकता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी का? जिसमें ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती हैं या मुलायम कह सकते हैं, कमजोर या मुलायम होती हैं, इसको उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में। ये होता है विटामिन डी के कारण। आगे चलते हैं, अब ख़त्म हो गया, तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।